नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारे देश प्रगति के पथ पे चलेगा। और दूसरी बात ये है कि बार बार जो आचार संहिता लगती है, इससे हम व्यापारियों का काफ़ी नुकसान होता है, जगह जगह के व्यापारियों का नुकसान होता है। इससे बचा जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन से। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनको बार बार हर साल हर जगह बार बार चुनाव में ड्यूटी लगनी पड़ती है। एक बार अगर वो ड्यूटी करेंगे तो उन्हें भी आराम होगा। 5 साल में एक बार चुनाव हुआ तो देश के लिए मतलब कहने वाली बात नहीं है कि हमारे देश का कितना पैसा बचेगा। बार बार की परेशानियों से हम लोगों को निजात मिलेगी। पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करे, ताकि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, देश का पैसा भी बचेगा और समय की भी बचत होगी। मैं यही चाहता हूँ। सरकार की इस कार्य की बहुत सराहना करता हूँ। इसको बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था। इसको जेपीसी में विचार के लिए भी दिया गया है। अच्छी चीज़ है, अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होगी तो ये भी एक अच्छा विषय है। लेकिन अगर ये पारित हो जाता है जल्दी से जल्दी तो बहुत ही अच्छा काम होगा। नेशन वन इलेक्शन का जो बिल लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं। इससे पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन को भी बार बार परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और बार बार जनता को भी परेशान होना पड़ता है। चुनाव बार बार वोट देना पड़ता है, आचार संहिताएँ लगती है, विकास के कार्य में बाधा आती है। क्योंकि कोई भी आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्य को रोकना पड़ता है और नए नए वादे करना पड़ता है। और एक मैं सलाह ये भी दूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक ये भी कहा कि मुफ्त का जो बार बार ये कहा जाता है कि जनता को मुफ्त की चीज़ें बांटी जाए और इलेक्शन में रोक लगाई जाएगी। इलेक्शन पर जो सरकार बिल ले आई है वो वास्तव में जनता के हित में है। खूब चुनाव 500 साल होते रहते हैं, इससे सरकार का फजूल खर्च होता है, काफ़ी रुपए खर्च होते हैं और जनता को भी कष्ट झेलना पड़ता है। कहीं आचार संहिता लगती है, कहीं कुछ लगता है। एक साथ चुनाव होने से लोकसभा विधानसभा के दोनों में एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो जनता दोनों जगह सरकार चुनेगी। इसी प्रकार नगर पालिका, जिला पंचायत, प्रधान 8 में भी चुनाव एक साथ होंगे। भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो कदम उठाया जा रहा है वो सराहनीय कदम है, जिससे कि आम जनता का भी समय बचेगा और सरकार पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ पर भी कम होगा। हम इसके साथ हैं। बिल्कुल होना चाहिए, देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें आम नागरिक के साथ साथ देश का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे बहुत सारी सुधार आएगा। मैं वन नेशन वन इलेक्शन पे पूरी राय है मेरी। विपक्ष को इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए और सरकार को ये बिल पास करना चाहिए। इस बिल पे हम सहमत हैं और जनता का समय बचता है और सरकार का पैसा भी बचता है। मेरा नाम विवेक कोरवार औरैया। वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी राय पॉजिटिव है। इससे देश का हित भी होगा। एक बार चुनाव होने पे सारे देश के और जो लोग चुन के जाएंगे 5 साल के लिए अपना अपना काम करें और उसमें अगर वो बेहतर काम करते हैं तो जनता उनको दोबारा मौका देगी। इस तरीके से बार बार इलेक्शन होने में नेताओं को समय इधर उधर लगता है और इसके अलावा उतना वो राष्ट्र के प्रति सोच नहीं पाते। तो वन नेशन ये सरकार का बहुत ही सकारात्मक चीज़ है और इससे ये जो बार बार आचार संहिता वगैरह लागू होती है, जैसे कि इसका प्रभाव जनता पर काफ़ी पड़ता है, इससे निजात मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर जो चुनावी खर्चा और हमारी जो सरकारी मशीनरी को बार बार इसमें लगाया जाता है, जिससे कि काफ़ी सरकार का व्यय होता है। तो ये जो खर्चा है ये जनता के लिए किया जाए और ये खर्चा जो है इसकी ग्रोथ में लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम। और हम ये चाहते हैं कि जो है वन इलेक्शन में जनता का भी उत्साह बढ़ेगा, हम लोगों को भी जो है बार बार चुनाव से निजात मिल जाएगा, जनता का पैसा भी बचेगा। चुनाव में जो अनावश्यक खर्चा होता है
उससे भी निजात मिलेगी और रोज़गार भी समय अनुसार हर व्यक्ति को मिलेगा और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें पूर्णतः सहमत है। बहुत बढ़िया है, हमारी सर पूरा सहमत है, ऐसा ही सर। सारे चुनाव एक साथ होने हैं, इस पर जानकारी है आपको? हाँ, बहुत पता खबर है, मालूम है, बहुत अच्छी चीज़ है। संयोग है कि दोनों का एक बार में हो जाए तो सरकार का खर्चा और हम लोगों की हर परेशानी दूर जाएगी, इसलिए तो सारे इलेक्शन एक साथ अगर निपट जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत बेहतर रहेगा, जनता को भी आराम मिलेगा और सरकार का पैसा भी बचेगा, इसका खर्च भी कम होगा। नेशन वन इलेक्शन का चुनाव कतई हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जब ये नहीं है तो इतनी धांधलियाँ हो रही हैं और धांधली को देखते हुए अगर कहा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव यहाँ पे कराया जाए तो उसमें धांधली की होने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी और जो भी पार्टी इस धांधली में कामयाब हो गई वह हिंदुस्तान का सर्वनाश कर देगी। लिहाजा वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव हिंदुस्तान के लिए कतई ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। देखिए, देश में जिस तरीके से जो संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है, यानी भाजपा सरकार जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक मोड़ नया लेके आ रही है कि एक साथ देश में चुनाव, लेकिन जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1952 और 55, 57 और 62 यानी जिस तरीके से देश में एक साथ चुनाव कराए गए, जिसके बाद ये चुनाव यानी 1968 और 1969 में यानी पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का जो रीज़न था, यानी देश में कई राज्यों का जो है गठन किया गया था, इसको लेकर इस चुनाव को पूरी तरीके से जो है अलग कर दिया गया था, यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से यानी लोकसभा में ये मुद्दा लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का उठता जा रहा है, इसको लेकर यानी जनता में कहीं ना कहीं एक तरफ तमाम जो पार्टियां हैं वो इसको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर भी समझती हैं और कुछ अनबेहतर भी समझती हैं। यानी इसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम उपचुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लिए एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं साबित होता नजर आता है। तरीके का बर्डन पड़ता है, जिस तरीके से तमाम जो प्रशासनिक लॉबी है उसकी सेवाएं ली जाती हैं चुनाव में, अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके से जो खर्च आते हैं, आखिरकार अंततोगत्वा वो जनता को जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तब तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन धरातल पर इसको उतारना देखिए बड़ी गुत्थी है। सरकार प्रयास कर रही है, तमाम तरीके से इस पर पुरजोर अपना काम कर रही है, हालांकि विपक्ष इसके तमाम नुकसान भी बता रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते आ रहे हैं, तो अब उनको एक साथ कराना टेढ़ी खीर नज़र आती है। जबकि आपको बता दूं कि देखिए तरीका यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब होंगे तो जनता के लिए ये हमेशा कारगर ही साबित होगा, क्योंकि तमाम जगह पर ऐसे इलेक्शन सामने होते आ रहे हैं जहाँ पर एक देश में तमाम इलेक्शन एक साथ ही होते हैं, जिससे तमाम खर्चे भी बचते हैं और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। भाई, एक देश, एक संविधान, एक चुनाव, ये जो मोदी जी लाए हैं ये प्रस्ताव बहुत ही स्वागत योग्य है, सराहनीय है। हम इसकी जो है प्रशंसा करते। इससे समय की बचत होगी और रुपए की बचत होगी, साथ में जो समय लगता है उसकी बहुत ज़्यादा बचत होगी और पूरे देश का चुनाव एक साथ ही निपट जाएगा। अच्छी व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग के लिए भी लाभकारी, जनता के लिए भी। ये बहुत जल्दी पास होना चाहिए और इससे आम जनमानस को और राजनीतिक पार्टियों को भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उससे सारी मशीनरी की बचत होगी और खर्च में भी कमी होगी। ये जब से देश आज़ाद हुआ इस गवर्नमेंट की सबसे अच्छी पहल है। देश में अलग अलग चुनाव होने से इतना पैसा बर्बाद होता है और सरकारी तंत्र पूरा सिस्टम उसमें लगता है। अलग अलग पंचायत चुनाव हुए, आपका विधानसभा के चुनाव हुए, अगर ये एक हो जाएगा तो बहुत ही आर्थिक उपलब्धि होगी और कम समय में वही काम अच्छा सुचारू रूप से होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से भारत वर्ष का जो हमारा राजकीय कोष है उसके जो अवैधानिक रूप से जो खर्च होता है अन्य चुनावों में, तो उससे राजकोष की बचत होगी और लोगों को भी सहूलियत होगी।
और जो हमारे यहाँ विकास की गति चलती है, तो बार बार जब निर्वाचन आयोग के द्वारा निषेधाज्ञा लागू हो जाती है तो उससे प्रगति कार्य भी बाधित होते हैं। इससे जनता को भी लाभ मिलेगा और राष्ट्र की प्रगति में भी आगे कार्यवाही बढ़ेगी और उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, ताकि अग्रसर काम चलता रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये अच्छी अवधारणा है, पहले भी हुआ करता था। ये हुआ है 1970 तक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है। बीच में जब मतभेद उत्पन्न हुए कहीं कहीं तब ये हुआ है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं हम। जो संवैधानिक रूल है उसके अनुरूप ही कार्य हो रहा है और ये संसद से पास होना चाहिए और इसके अनुरूप ही सारे इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे प्रजातंत्र में संभव नहीं है। ये केवल देश में तानाशाही लागू करने का एक तरह से प्रयास है। ये सरकार, अभी हमने हाल ही में देखे 4 विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, झारखंड। ये 4 राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं करा सकी और पूरे राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का ढोंग रच रही है। ये इसकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये चाहती है कि जैसे हम अपदस्थ हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में हम लोगों को ऊपर शासन करें, तो एक तरह से ये एक तानाशाही है, असंवैधानिक है। किसी बड़े राज्य में यदि सरकार गिर जाती है तो ये चाहते हैं कि हम उस राज्य में शासन करें, तो ये इस बहुल जिसमें बहुत ढेर सारे राज्य उसमें ये संभव नहीं है। हमारे देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन इतनी अच्छी चीज़ है जिसका कोई अन्य उदाहरण नहीं है। देश में कंटिन्यू बराबर हो रहे इलेक्शन, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है, इससे देश का अरबों रुपया खराब हो रहा है और देश के विपक्षी दल एक दूसरी जगह जा कर के इस तरह के इलेक्शनों में जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसके कारण देश का नुकसान हो रहा है और दुश्मनों को फायदा हो रहा है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए मोदी जी को हार्दिक बधाई। इतना देश के लिए इतना घातक सिद्ध होगा कि SC BC माइनॉरिटी पूरी तरह से गुलाम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। मैं वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ बिल्कुल पूरी तरह विरोध में हूँ। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जिस तरह सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का खर्चा बचेगा, ये पूरी तरह से कपोल कल्पित और गलत है। रियलिटी ये है कि बहुसंख्यकों को गुलाम बनाने की साजिश है। जिस तरह से देश में इलेक्शन होते हैं, हर साल हर 6 महीने में इलेक्शन होते हैं, इससे सरकार पर दबाव बना रहता है। सरकार मनमानी नहीं कर पाती है। किसी प्रदेश में सिलेंडर आप 400-500 घोषणा करते हो, वहीं सरकार आपकी है वहाँ 1100 सिलेंडर ले रहे हैं हम। ये सब क्या है? और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल के सरकार स्वतंत्र हो जाएंगी, जनता कुछ नहीं सुनेंगी और पूरी तरह से SC BC माइनॉरिटी को गुलाम बना दिया जाएगा। ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच है। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक धर्म, एक ही जाति, मनुष्यता, सब कुछ देश में एक हो जाना चाहिए। कुछ भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद सब समाप्त कर देना चाहिए। इनको शिक्षा का वो कार्यालय बना देना चाहिए। सबको काम होना चाहिए, सबको रोटी होना चाहिए, एक संविधान हो चाहिए, सबको बराबर कर देना चाहिए सरकार को। इसी तरह अगर एक ही इलेक्शन और एक ही नेशन है तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार की कार्रवाई के साथ हूँ। लोकसभा में जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन में बिल आया है, इसका सभी राजनीतिक दलों सहित सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है उसमें लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, इसका अगर देखा जाए तो साल भर कोई ना कोई चुनाव हर साल होता रहे। इससे प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ बहुत अत्यधिक पैसा खर्चा होता है। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फार्मूला आ जाएगा, उससे देश का भी बहुत भला है
और राजनीतिक स्थिरता भी काउंट करेगी। और एक साथ एक इलेक्शन हो जाने के से हमारी जो सरकारें हैं वो एक स्थायित्व भी प्रदान करेंगी और जनता को भी चुनने का अच्छा अवसर ऊपर से लगा करके नीचे तक मिलेगा। हाल ही में जो संसद में केंद्र सरकार जो ये लेकर आई है, ये देश के लिए बहुत हितकर है। पूरे देश में वर्ष भर चुनाव चलते रहते हैं, आचार संहिता लागू रहती है, जिस कारण कोई भी विकास के कार्य या विकास के कार्यों के लिए कोई भी निर्णय लिए नहीं जा सकते, न उनको धरातल पर उतारा जा सकता है। इस वजह से विकास बाधित रहता है, कोई भी प्रोग्राम धरातल पर लागू नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा है कि अगर ये ऐसा कानून आ जाता है कि एक देश एक कानून हो, एक देश एक चुनाव अगर होता है, तो ये देश के लिए बहुत हितकर है। इसमें धन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, मेहनत की बचत होगी और ये बहुत अच्छा प्लान है, ये सराहनीय है। सही हो रहा है और क्या नाम है, इससे हमारे देश का खर्चा भी बचेगा और बहुत सारी चीज़ों का लाभ भी होगा हम लोगों को। एक बार में दोनों सरकार का ये क्योंकि खर्चा भी बचेगा, शासन को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी इलेक्शन वगैरह होता है तो शासन को भी बहुत दिक्कत होती है।